छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के बाद अब लगभग 4 महीने बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। यह दोस्तों 2019 में जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे तब यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से हटा करके अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए थे, यानी कि जो निर्वाचित पार्षद थे उन्होंने नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों का चुनाव किया था। तो इस नई व्यवस्था के तहत जो कुछ भी हुआ उसमें यह था कि प्रदेश के सभी 17 महापौरों में पूरे जो सीटें हैं महापौर के 17 सब पे कांग्रेस का कब्जा था। और इस समय जबकि 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो गई है और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है। एक बहुत बड़ा जन समर्थन, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है आम जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उसके बाद सरकार भी बन चुकी है। तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि नगरीय निकायों में इस बार सीधे आम मतदाता महापौर और नगर पालिका के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। हालांकि अभी चर्चा चल रही है, ये माना जा रहा है कि इसको बहुत जल्दी हरी झंडी मिल जाएगी और नगरीय निकाय चुनाव जबकि होने वाले हैं 17 महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष वगैरह तमाम लोगों के होने हैं। तो इस बारे में एक 10 जुलाई की एक बहुत बड़ी बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो होने वाली है। पहले बैठक भिलाई में होनी थी, प्रस्तावित थी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब राजधानी रायपुर में यही बैठक शिफ्ट कर दी गई है और 10 जुलाई को एक बड़ी बैठक जिसमें कि नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी होने जा रही है। और इस बैठक की खास बात यह होगी कि इस बैठक में केंद्रीय शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उनका प्रवास यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। और मनोहर लाल खट्टर के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो कि नितिन नवीन है, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जिलों व मंडलों के पदाधिकारी भी इस बैठक में, जिनकी संख्या लगभग 1800 होगी, सभी शामिल रहेंगे। एक व्यापक मंथन होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में भी जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में बहुमत मिला है, नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे बहुमत मिले, क्योंकि अभी सारी सीटों पर ऑलमोस्ट कांग्रेस का कब्जा है। एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हौसला बहुत बुलंद है। और जो नीतियां जो मोदी की गारंटी है और जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का, इन सब को पूरा करने पर क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को बैठक होने वाली है। इसमें 3 महीने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। मतलब ये साफ है कि 3 महीने तक विभिन्न नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं तलाशेंगे, क्या किया जाए। इसके लगातार मतलब 3 महीने का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जबकि चुनाव की घोषणा होगी तब फिर एक बार भाजपा जो है मैदान में उतरेगी। इसके अलावा जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक जो होने वाली है उसमें 1-2 मुद्दे और हैं। अब वो है कि 3 महीनों का एक व्यापक कार्यक्रम तो होगा जिसमें नगरीय निकाय की चर्चा होगी, साथ ही साथ पार्टी की सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होगी और उसको क्रियान्वयन भी किया जाएगा, अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5 जगह ऐसी है जहां पर अभी चुनाव नहीं होगा और वो है नगर निगम भिलाई, नगर निगम विशाली, नगर निगम चरोदा और भिलाई 3 और चौथा जो है बीरगांव। ये 4 जगह जहां पर महापौर के चुनाव होते हैं, यहाँ पर महापौर का दर्जा मिला हुआ है और सभी पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। और जो 5वीं जो जगह है वो है जामुल, यहाँ नगर पालिका है, यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। पिछले चुनाव में 2019 के इन सभी सीटों पर एक तरफा कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मतलब इन सभी जगह पहले पार्षदों के चुनाव हुए और बाद में राज्य शासन के निर्णय के अनुसार पार्षदों ने अपने अपने लिए महापौर चुने और पार्षदों ने ही नगर पालिका के अध्यक्ष चुने। इन 5 जगह को छोड़कर यहाँ पर अगले साल चुनाव होना है। तो उसके अलावा मतलब साल भर से ज्यादा समय 1.5 साल बाकी है। बाकी अन्य जगह मतलब जहाँ पर 16 नगर निगम जिन पर महापौर का चुनाव होगा और कुछ एक जगह है जहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और ये सारे जो है ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो प्रत्यक्ष प्रणाली से पहले चुनाव होते थे, मतलब आम मतदाता जिस तरह से विधानसभा के लिए अपने विधायक चुनते हैं, जिस तरह लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, वैसे ही महापौर के चुनाव चुनते रहे हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष है। एक बार फिर से वो सिस्टम
छत्तीसगढ़ में लागू करने की कवायद चल रही, सुगबुगाहट चल रही है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला आना भी बाकी है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से जो बैठक अभी 10 जुलाई को भिलाई में होने वाली थी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, और जिस तरह से आनंद फानंद में उसको शिफ्ट करके वापस रायपुर ले जाया गया है, और वहां पर केंद्रीय शहरी आवास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर आ रहे हैं, सीएम रहेंगे और प्रभारी रहेंगे छत्तीसगढ़ के नितिन नवीन भी। क्या अंतिम फैसला होता है, हो सकता है उसमें भी जो प्रत्यक्ष प्रणाली का फैसला हो सकता है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हो जाए, और उसके बाद हालांकि उसको मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बहरहाल इन तमाम चीजों पर जो है आने वाले समय में 3 महीनों में बड़ी उत्सुकता रहेगी। और ये भी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि दुगने उत्साह के साथ और फिलहाल डबल इंजन के सरकार के तहत पहली बार छत्तीसगढ़ में सत्ता चला रही है, और पहली बार उनके पास एक बार फिर ये मौका है कि जिस तरह 15 सालों में एक तरफा राज्य था नगरीय निकायों में भी, क्या एक बार फिर वो स्थिति छत्तीसगढ़ में बन पाएगी। इस पर बनी रहेगी हम सबकी नजर। तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण नगरीय निकाय से संबंधित आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।